जो आज हम सीखने जा रहे हैं, एक आत्मिक या तो अगुआ है या विश्वासी है। एक आत्मिक होगा तो वो क्या है, एक टूटा हुआ व्यक्ति दिखता है, टूटा हुआ। जो आत्मिकपन जिसके अंदर होगा वो क्या होगा, हमेशा टूटा हुआ। टूटा हुआ का मतलब हाँ। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, परमेश्वर कभी कभी हमें तोड़ने के लिए हमारे ऊपर कोई ना कोई खड़ा करता है। हमें तोड़ने के लिए कोई ना कोई, आप देखना, जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ, उनकी सेवकाई में आने से पहले वो मरियम और यूसुफ के अधीन में रहे। संडे क्लास में पढ़ते हैं ना, सृष्टि का मालिक होकर मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आ रहे हैं, और एक कारपेंटर जो लकड़ी का ऐसा काम करते हैं उनके अधीन में रह के चल रहा है। बड़ाई के घर में रहकर उसके अधीन में रह के चल रहा है। समझ में आपको आता है बच्चों? यीशु मसीह जिसको वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर होकर मनुष्य का रूप लेकर आकर एक गरीब परिवार में उनके अधीन में रह रहा है। कौन रह रहा है? सृष्टि का मालिक उनके अधीन में रह रहा है। तो कभी कभी परमेश्वर हमको क्या करता है, अधीन में रख कर सिद्ध करता है। आप देखना, परमेश्वर हमसे दो तरीके से बात करता है। एक तो व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल, दो तरीके से बात करता है परमेश्वर हमसे। एक तो व्यक्तिगत, जैसे हम प्रभु को पिछले दिनों में सीख रहे हैं ना, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को जाने, पर्सनल जाने, जैसे एक मियाँ बीवी एक दूसरे को जानते हैं ना, उसी तरह परमेश्वर को हम जानना है। और आज जो हम सीख रहे हैं, परमेश्वर दो तरीके से बात करता है हमसे। एक तो क्या होता है, पर्सनल, यानी कि हमसे बात करेगा, और एक होता है झुंड के द्वारा बात करता है। झुंड के द्वारा आपको एक समझाने का एक उदाहरण देके समझाना चाहता हूं मैं। ये हमारा सिर है, ये इधर देखना, ये सिर है। इसने सिर ने कुछ काम करने के लिए बोला हाथ से, ये हमारा दाया हाथ, सीधा हाथ। ये देखो इधर, ये सर ने कुछ लिखने के लिए बोला कि कुछ लिखो किसी के बारे में, तो ये हाथ क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, यहां से एक विचार आया, इसने आज्ञा दी, ये उठाया पेन, लिखना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग समझना मेन बात है, ध्यान रखना। तभी अगर जब हम पिक्चर या नाटक देखते हैं, स्टार्टिंग में अगर नहीं देखा तो आगे पूरी कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए शुरू में ही उस बात को पकड़ लो, क्या सीखने जा रहे हैं, तो आगे एक फिल्म की तरह, हमें एक कहानी की तरह समझ में आती रहती है। अगर वो आपने शुरू में कुछ बातें नहीं पकड़ी तो फिर आगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए शुरू में सब बातों को दिमाग हटाकर शुरू करें, सुनने के लिए ध्यान लगाए। मैंने बताया है कि परमेश्वर दो तरीके से बात करता है। एक तो अपना पर्सनल हमसे बात करेगा, एक झुंड के द्वारा बात करता है। तो जैसे सर ने बोला, ये हमारा सर है, ये इसने बोला कि चलो, ये बोला कि उठ के बाइबल पढ़। हमने बाइबल उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं व्यक्तिगत। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत। यानी कि कहने का मतलब, परमेश्वर कभी कभी हमसे व्यक्तिगत रूप बात करता है। व्यक्तिगत का रूप का मतलब कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, कहां पर रहना है, किससे शादी करनी है, परमेश्वर हमसे पर्सनल बात करेगा, बेटा ये काम कर। इसको बोलते हैं पर्सनल। और एक होता है झुंड के द्वारा। अभी जैसे मैंने बताया है, जैसे इधर सर ने बोला कि उठकर क्या कर, बाइबल पढ़, तो हम ये बाइबल को रखिए यहाँ पर, इसको उठाएंगे हाथ से, इसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक वो झुंड का एक उदाहरण तौर के मैं आपको समझाता हूं। जैसे ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग को ही अगर आपने ये पकड़ लिया तो अच्छी बात है।
मान लो मैं एक झुंड का उदाहरण देके बताता हूँ। ये सर ने बोला कि कुछ पढ़ या लिख, तो हमने लिखे। इसने बोला हाथ से कि ये कर, तो ये हाथ क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो ये सर का, ये हम कभी कभी झुंड जो है, ये हमारा एक झुंड है, ये हमारा कलीसिया एक झुंड है। तो सर ने बोला हाथ से, ये दाहिना हाथ है, इससे बोला कुछ लिख या पढ़, तो ये यही करेगा काम। और अगर सर ने बोला, एक अगुवे से बोला, यानी कि ये सर ने इस कंधे से बोला कि तू खड़ा हो, सीधा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधा होगा तो इसको भी सीधा होना पड़ेगा। ये आया समझ में? अगर सर ने बोला कंधे को ऊपर करो, तो सिर्फ कंधे से बोला है, और जब कंधा ऊपर होगा तो ये भी ऊपर होगा। ये समझ में आया है? अब अगर ये बोले, हाथ बोले कि मुझे तो खड़े होने के लिए बोला ने, मैं क्यों खड़ा हूं? इतना समझ में आया? अब ये हाथ अगर बोले कि मुझसे तो बोला ही नहीं है ऊपर होने के लिए, तो मैं क्यों हूं? हमने तो कंधे से बोला, तो इसको बोलते हैं ये झुंड है। ये आया समझ में? ये सर ने बोला कंधे को ऊपर करो, तो ये इसको ऊपर करो, इसको बोला है तो यही होना चाहिए ऊपर, मगर ये क्यों हो रहा? अब ये बोले कि मुझे तो बोला ही नहीं है। कितना समझ में आया? उसके तरह जैसे परमेश्वर दो तरीके से बात करता है। एक तो अकेले में, जैसे अकेला मतलब इससे बोला उठा तो ये उठा लिया, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत, इससे बात करिए। कुछ आ रहा है पकड़ में? आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये हो गया व्यक्तिगत। और ये झुंड का मतलब ये हो गया कि अगर कंधे से बोला है, यानी कि इस शरीर का मेन हिस्सा ये है, इसका पूरा, इसको उठने के लिए बोलते ये पूरा उठेगा। आ गया ना समझ में? इतना आ गया? आ गया बच्चों? ये दो तरीके की बात है। दो तरीका मतलब कभी कभी परमेश्वर हमसे अकेले में बात करता है कि हमें कहाँ रहना है, खुद का फैसला है, कहाँ शादी करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, किस कॉलोनी में रहना, ये हमारा व्यक्तिगत फैसला है। तो एक होता है, अब आपको मैं समझाने का और अच्छा आसान तरीका, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इस बात को शुरू में ही हमें पकड़ के चलेंगे तो अच्छा है। अब जैसे सर ने बोला है कि कंधा ऊपर हो, तो ये कंधे को ऊपर करेंगे तो ये क्या हो गया? पूरा। इसको बोलते हैं एक झुंड है। ये किसके? कंधे से जुड़ा हुआ ये है। तो इससे बोला है, ये भी खड़ा हो गया साथ में, क्योंकि ये क्या है? इससे जुड़ा हुआ है। तो अब वो पढ़े बेटा एक आयत, पेरेतो के काम में है वो, पेरेतो के काम 16 का 6 से पढ़े। वे फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आप इधर देखना, ये पौलुस की दूसरी यात्रा की सेवकाई है। तरह पौलुस भी क्या है, बहुत सारी कलीसिया थी, तो अलग अलग जाकर क्या करते थे? कलीसिया को उत्साहित करना। उत्साहित मतलब उनको जो कमजोर हो जाते उनको बल देना, अच्छी आत्मा में बलवंत करने के लिए जगह जगह जाते थे। ये ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पौलुस जो प्रभु का दास है, ये सेवकाई में अकेला नहीं जाता था, 2-4 लोग उनके साथ होते ही थे। जब आप ऊपर से पढ़ोगे ना, यहाँ पे 36
तो यहाँ पर लिखा है कुछ लोग गए थे, उसके साथ नाम दिया है। तो जब ये जा रहे तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 8 में, 6 से पढ़े बेटा, एक बार दोबारा से पढ़े बेटा। वह फ्रुगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, हाँ, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हाँ। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में ये आए। मूसिया जो नाम है इस समय वर्तमान में उसका नाम है, यूरोप के आसपास की जगह है ये। तो पढ़े बेटा। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। मूसिया से होके तुरंत, यानी कि ये जगह के नाम है और ये पानी वाले जहाज में बैठकर यात्रा कर रहे हैं। पढ़े बेटा। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंच के बेतनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा उन्होंने जाने ना दिया। मतलब जहाँ जाना चाह रहे हैं वहां उनको जाने ना दिया। आगे। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। अब यहाँ पर पौलुस रात में एक दर्शन देख रहा है, और जबकि दर्शन जब देख रहा है इसके साथ झुंड है, 2-4 लोग इसके साथ में है, मगर दर्शन कौन देख रहा है? पौलुस देख रहा है। हाँ। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकेदोनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकेदोनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकेदोनिया जाना चाहा। बस इधर रुक जाए थोड़ा सा, अब समझने के लिए। ये जाना कहीं चाह रहे थे कि इधर जाएं हम, मतलब सलाह की होगी हम ऐसे ऐसे। तो ये निकलते समय इन्होंने भी क्या है, प्लान बना ली होगी, हम ऐसे ऐसे सेवा करते हुए जाएंगे। तो जहां जाने का इनका था मन, वहां पवित्र आत्मा ने क्या करा? मना कर दिया। अब ये जिधर जा रहे हैं, रात में पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मकेदोनिया में, यानी कि मकेदोनिया मतलब वहां के एक पुरुष था वहां के रहने वाला। उसने क्या बोल रहा है, ये दर्शन में कहता क्या करता, हमारी जो 6 में हमने पढ़ा था, क्या है ये? फ्रुगिया, यहां से स्टार्ट हुए ये, ठीक है, ये ऐसे जाना इनको। तो यहां से जाकर कहां गए? यहां पर गए। आया समझ में? यहां पे आए ये, और नीचे करो इसको। यहां से चलने के बाद यहां पर आए। अब यहां जाने के बाद इनका मन था यहां पर आना, मगर परमेश्वर का आत्मा यहां से चलकर ये यहां पर आए। यहां पर इन्होंने क्या है, इधर जाना था इनको, मगर रात में दर्शन देकर यहां पर इनको आना है। आ रहे समझ में अब? तो जब दर्शन देख रहा है, ये पूरी टीम से नहीं बोल रहा, दर्शन में किससे बोल रहा है? पौलुस से बोल रहा है। और जब पौलुस से बोला कि मैंने एक दर्शन देखा, वहां एक व्यक्ति सहायता के लिए बोल रहा है, तो ये पूरा एक से बोला, ये पूरा झुंड क्या कर रहा है, वहां जा रहा है। इतना समझ में आ गया अब? उसमें कोई दूसरा नहीं बोल रहा कि भैया मेरे से तो प्रभु ने बात नहीं किया, मैं क्यों जाऊं। आ गया समझ में? पौलुस से बोला है। तो ये क्या है, पौलुस को दर्शन दिया, ये पूरा टीम इसके साथ वहां चला गया। इतना समझ में आया? इसमें कोई दूसरा क्या है, वाद विवाद नहीं कर रहा है कि भैया पौलुस तुझसे बोला था तू ही जा, हमसे तो प्रभु ने बात नहीं करी, हम तो नहीं जा रहे। मगर जो एक अंग से, अगर ये मेन ये अंग है, अगर परमेश्वर ने इस झुंड को इसके अधीन में रखा है, तो अभी बोला है, इससे बोला कि सर ने बोला तू क्या कर, ऊपर हाथ कर, तो इसके साथ साथ ये भी ऊपर होगा। अगर ये बोले कि हमें तो बोला ही नहीं, हम क्यों हो, तो ये जब होगा तो इसके साथ इसको भी ऑटोमेटिक इसके साथ ऊपर जाना पड़ेगा। इतना समझ में आया ना? तो कभी कभी परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, कभी झुंड के द्वारा बात करता है। उसी तरह जब पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं, आइए हम प्रार्थना करें फिर एक बार। ये आज समझ में आया?
आइए प्रार्थना। हमारे महान परमेश्वर, एक बार और तेरी पवित्र हजूरी में आते हैं प्रभु। तू अपने वचन के द्वारा आज जो भी हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तेरी आत्मा हम एक एक की सहायता करने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इधर का चेहरा दिखते नहीं है कुछ। तो यहां पर जब हम पढ़ते समय व्यक्तिगत का मतलब, कभी कभी परमेश्वर डायरेक्ट हमसे बात करेगा और कभी कभी अगुवे के द्वारा बात करता है। तो हमने शुरू में पढ़ा है, क्या पढ़ा था? जैसे यीशु मसीह को भी क्या है, यूसुफ और मरियम के अधीन में रखा है। आज बहुत से लोग अधीन में रहना नहीं चाहते, अधीन में रहना नहीं चाहते। अगर हमें, जैसे मान लो परमेश्वर ने इस झुंड को, ये झुंड है, ये इस झुंड को इसके अधीन में, इसको इसके अधीन में रखा है। अगर इसको पसंद नहीं आए, अब इसको बोला तो इसके साथ इसको भी उठना पड़ेगा। अब मेरा कहने का जो मेन बात है, कभी कभी बहुत से लोगों को क्या है, झुंड में रहना पसंद नहीं है। झुंड में रहना, अब देखना, जैसे परमेश्वर मूसा के द्वारा बात करता था तो वो हारून और मरियम क्या करने लग गई, बुड़बुड़ाने लग गई। क्या परमेश्वर मूसा के द्वारा ही बातें करता है? तो बुड़बुड़ाने के कारण क्या हुआ, उनको कोड़ आया। क्या आ गया? आज बहुत से लोगों को बुड़बुड़ाने के कारण आज उनके अंदर कोड़ है। क्या है? कोड़। और कोड़ के कारण जब एक व्यक्ति कोड़ी होगा, क्योंकि एक कोड़ी व्यक्ति को छावनी से बाहर रखते थे। आप पुराने नियम में जब पढ़ोगे उसको क्या करते थे? छावनी का मतलब कॉलोनी से बाहर रखा जाता था। उसी तरह, क्योंकि परमेश्वर ने कभी, इधर ध्यान से सुनना, परमेश्वर क्या है, अब इसके अधीन में इसको रखा है तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा। अभी बहुत से जगह ऐसा ही है कि लोग अधीन में रहना, अगर आपको, इधर देखना, अगर हमें जो हमारा अगुवा है हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? उससे वहां पर क्या है, विरोध नहीं करना चाहिए और कुछ फूट नहीं डालनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, हमारी उन्नति नहीं हो रही या हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, हम क्या कर सकते हैं? और भी बहुत से झुंडे वहां जाकर संगति कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत सी जगह क्या है, क्योंकि अगर परमेश्वर ने इसको इसके अधीन में रखा है तो क्या करना पड़ेगा? मरते दम तक इसके साथ चलना पड़ेगा। मगर ये तो बेचारा मजबूर है, अलग नहीं जा सकता। मगर हम मजबूर तो नहीं है ना, हम मजबूर नहीं है। अगर हमें लगता, जैसे मरियम बोलती कि परमेश्वर मूसा के द्वारा ही बात करता है, हमारे द्वारा नहीं, तो उसको क्या आगे कोड़। आज बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कोड़ी हालत में हैं। क्यों? क्योंकि किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते, किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते। मगर परमेश्वर ने जहां हमें रखा, अब परमेश्वर ने इसको इसके अधीन में रखा है। ये हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है, ये हमारा है। ये परमेश्वर ने इसको शोल्डर बनाया है, इसको कलाई, इसको हाथ बनाया। ये परमेश्वर की मर्जी है। अब ये बोले कि भैया मुझसे तो बोला ही नहीं है, मैं ऊपर क्यों आऊं? तेरे से बोला तू जा ऊपर, तो ये क्या है? इसके अधीन में, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ जाने। उसी तरह परमेश्वर पौलुस जब जा रहे तो दर्शन कौन देख रहा है? पौलुस। तो जब पौलुस ने बोला कि मैंने एक दर्शन देखा है, तो उधर कोई पुकार रहा है, तो ये पूरा झुंड क्या चला गया? उसके साथ चला गया। आज बहुत से झुंड, बहुत सी जगह है, सेवक के साथ जाना नहीं चाहते। उस सेवक को पता है कि सेवक में कमी है,
गलतियां हैं तो अब वहां मत रुको ना, गलतियां हैं तो अब कलीसिया में फूट तो मत डालो। समझ में आ रहा है? कलीसिया में गड़बड़ी तो मत करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये सेवक ठीक नहीं, हम इसके अधीन नहीं रहना चाहते, हम क्या कर सकते हैं? जहां हमें अच्छा लगता है, हम कोई किसी के बंधे हुए हैं क्या? ये तो बेचारा बंधा हुआ है, हम कहीं बंधे हैं क्या? अभी समझ में आ रहा है आपको? आज बहुत सी जगह रहेंगे तो वहीं, उनको पता है ये बहुत कमी, फिर भी वहीं रहेंगे, वहीं फूट डालेंगे, वहीं गड़बड़ी मचाते रहेंगे। भाई साहब, जब आपको पसंद नहीं आता, उसके अधीन रहना नहीं चाहते आप, तो आप आजाद मर्जी है ना, आप कहीं भी जा सकते हैं हम। तो ये हमारा कहने का मतलब, हम एक वचन प्रभु की दया से हम सब ठीक है, ये मत सोचना कि भैया हमें कुछ सुना के कह रहे। आज जो सेवकाई इस तरीके से जा रही है, समझ में आ रहा है? अगर मेरा ना लो, मेरी पत्नी है, ये बोलेगी कि प्रभु हमसे तो बात करते नहीं, इनसे करते हैं। अगर इनको लगता है कि इनमें कमियां है तो ये क्या कर सकती है? पत्नी है हमारी, मगर इनको जब यहाँ पे उन्नति नहीं मिल रही तो ये कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए। अगर ये यहीं पे ही बैठ के अरे वो तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है, तो क्या करेगी? झुंड को ये क्या कर रही है? तोड़ रही है। तो भय है प्रभु का, वो लोगों के अंदर से निकाल रही है। जब आपको नहीं है इधर हजम हो रहा तो आप क्या करें? आप दूसरी जगह कम से कम परमेश्वर की कलीसिया को तो मत तोड़ो, उसको भरमाओ तो मत। तो परमेश्वर ने हमें जहां रखा है वहां हम रह सकते। नहीं आ रहा है समझ में, तो हम क्या करते? अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही तो हम कहीं भी जा सकते हैं। तो इसीलिए जब आज जो हम सीख रहे हैं, खास पॉइंट है, 2 पॉइंट अधीन के बारे में हम जो सीख रहे हैं। तो अब आगे जाएंगे, जो आखिरी जो मेन चीज है वो सीखने के हम, अगर इतना समझ में आ गया होगा तो आगे अब स्पीड पे जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा समझाना पड़ता है। तो यहाँ पर जब पौलुस से बात किया तो ये क्या कर रहे हैं? जब साथ में जा रहे, सेवकाई में जब जा रहे हैं, अब इधर जब पौलुस से बोला तो पौलुस के साथ साथ पूरा झुंड गया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं एक ईश्वरीय व्यक्ति, यानी कि ईश्वर मतलब एक आत्मिक व्यक्ति के अगर हम अधीन में रहते हैं, अधीन में रहने से हम बहुत से मूर्ख जैसे काम करने से हम बच जाते हैं। अगर किसी के अधीन में रह रहे हम किसी के अधीन में रहने से क्या होंगे? बहुत से मूर्ख यानी कि गलत कामों से बच जाते हैं। बल्कि यहां तक कि हम क्या है, बहुत सी बुद्धि की बातें उनके द्वारा, एक आत्मिक व्यक्ति के साथ रहेंगे तो बहुत सी बुद्धि की बातें भी हम सीखेंगे। जैसे मान लो आज के समय में एक बच्चा जो माता पिता के जब अधीन में रहेगा तो बहुत सी बातें सीखने को मिलती है, क्योंकि माँ बाप जो है ना बहुत सी ऐसी चीजों से गुजरे हैं, उनको उसका क्या है अच्छी तरह तजुर्बा है। अगर हम माँ बाप के अधीन में रहेंगे तो माँ बाप से बहुत बातें हम सीख सकते हैं। नहीं तो बहुत से सोचते हैं ना, अरे ये तो बुढ़ा हो गया, ये तो बेकार हो गया, इनको कुछ समझ में नहीं आता। मगर वो जो उस परिस्थिति में चल के गिर के बहुत सी बातें उन्होंने सीखी है। अगर माँ बाप के बच्चे अधीन में रहकर बहुत सी चीजों की सलाह लेकर, राह लेकर, तजुर्बा लेके हम आगे चलते हैं, उसी तरह आज बहुत से अधीन में रहकर एक तो गलत कामों से बच जाते हैं, और दूसरी बात जैसे जो पतरस इसने अपने अनुभव से लिख रहा है, ये निकालेंगे बेटा, पहला पतरस 5:5 पढ़े। ये पतरस यहाँ पर जो लिख रहा है ये अपने अनुभव से लिखकर हमें कुछ सीखने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। हे नवयुवकों यानी कि नौजवानों, तुम प्राचीनों के अधीन रहो। वरन तुम सब, यानी कि नवयुवान नहीं बल्कि तुम सब, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है।
परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता और दीनों पर अनुग्रह करता है। इधर प्रभु का दास पतरस जब यीशु मसीह के साथ चलते चलते ठोकर खाते खाते अनुभव के साथ हमें लिख कर दे रही है, कहता है हे नबियों को, यानी कि नौजवानों और बल्कि सभी क्या करो। इधर पतरस जो सीख रहे हैं आज का जो विषय, ये पतरस ने कुछ बातें सीख कर समझ कर हमें लिख कर दे रहे हैं यहाँ पर। एक बार फिर से पढ़े बेटा उसको। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानी मतलब घमंडी लोगों को क्या करता है परमेश्वर? विरोध करता है। आज बहुत से मैंने लोगों को देखा है जो है ना किसी के अधीन में नहीं थे, क्योंकि अगर हम अधीन में रहेंगे, इधर देखना ध्यान से, अगर हम अधीन में रहेंगे तो हम बहुत से मूर्ख कामों से बच सकते हैं, गलत कामों से बच सकते हैं। आज बहुत से बच्चे माँ बाप के अधीन में नहीं, इसलिए क्या हो जाते हैं? वो बिगड़ जाते हैं। उसी तरह कलीसिया में बहुत से लोग अपने सेवकों के या प्राचीनों के या जिनने प्रभु ने उनके अधीन में रखा, उनके अधीन में नहीं है। अधीन में ना होने के कारण वो खुद तो अपना जीवन उन्होंने बिगाड़ लिया, साथ में दूसरे के जीवन को भी बिगाड़ रहे हैं। इस समय हमारे बीच में है, उनको अच्छी तरह जानते हैं, इतना अच्छा वचन सीखा वो हमसे पहले का विश्वासी है, वो वचन अच्छी तरह जानता है, मगर आज तक वो है ना किसी दास के किसी के भी अधीन में नहीं है। वो आज उसकी हालत देखना आप। मैंने सिर्फ एक का नाम लेके बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम भी संगति करते थे ना, हमें भी भड़काता था। वो क्या भड़काता था? भाई इतना आत्मिक मत बन। मैं खुद हैरान, यार ये बोल क्या रहा है ये? क्योंकि वो कभी किसी के अधीन में, क्योंकि जो व्यक्ति अधीन में नहीं रहता वो खुद तो नाश उसका हो रहा है, दूसरों का भी करेगा वो। इसलिए वचन में लिखा गया है, पर कहता पतरस बोलता है हे नबियों को, हे जवानों। बड़े बेटा एक बार फिर से। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधो। दीन यानी कि कमर बांधने का, जैसे यीशु मसीह ने कमर बांधा था, एक दास का वो क्या है? रूप दर्शाता है कि हम एक दूसरे के क्या करें? दास बनकर एक दूसरे से छोटा बन के हम क्या करें? सेवा करें। मगर हम घमंडी होंगे तो परमेश्वर कहता है बड़े बेटा, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर जो अभिमानी उनका तो क्या करेगा? वो विरोध करेगा, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर हम दीन बनकर रहेंगे, क्योंकि पतरस अपने अनुभव से समझ कर लिख रही है, कलीसिया को लिख के दे रहा है कि हम इन बातों से सीख सके। अगर दीन होंगे तो प्रभु का क्या होगा? हम पर अनुग्रह रहेगा, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका हाथ हम पर रहेगा। अगर हम घमंडी हो गए तो प्रभु क्या करेगा? हमारा विरोध करेगा। इधर रुक कर थोड़ा सोच कर हम चले। मैंने शुरू में बताया है, अगर हमें जहां हम संगति कर रहे हैं वहां के प्राचीन या कुछ सेवक हमें पसंद नहीं आ रहे, तो हम क्या करें? हम जरूरी नहीं कि वो उसने हमको पकड़ के रखा है। अगर यहाँ हमारी उन्नति नहीं हो रही तो हम दूसरी जगह क्या कर सकते? संगति कर सकते। मगर यहाँ पर फूट ना डाले, हम क्या ना डाले? फूट ना डाले। किसी को जो बेचारा सच्चे मन से चल रहा है उसको भी हम ना करें कि इसका भी कहीं मन ना भटका दे। क्योंकि मैंने एक ऐसे नहीं बहुत से व्यक्ति को देखा है, क्योंकि वो किसी के अधीन में नहीं थे, ना तो वो अपने जीवन को बचा पाए, और जब दूसरा कोई मिलता है उसको भी क्या करते हैं? प्रभु से दूर करने की कोशिश करते। दूर का मतलब उधर को इधर उधर की बातें बोलेंगे तो वो पास में थोड़ी आएगा, वो तो दूर ही होगा। क्या होगा? वो प्रभु से दूर ही होगा।
तो इसलिए जो आज हम जो सीख रहे हैं इसको, आज बहुत सी जगह बच्चे माँ बाप के अधीन में न होने के कारण क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। आज बहुत सी कलीसिया में भी अपने जो प्राचीन के अधीन में ना होने के कारण क्या हो गया, आज बहुत से बिगड़े, क्योंकि मैंने नाम बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जब एक बार हम मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में गए थे, तो मेरे सामने ये तो जम्मू गए थे, तो वहां घूमने कहीं गए हम, तो बोला था उस दिन कि कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा खराब है, मगर उसने मुझे ले गया, चलो आज छुट्टी है, चले कहीं भी घूम के आएंगे इधर उधर, कोई भी होगा तो मैं संभाल लूंगा। मैं उस समय नया था, वो पुराना था। तो जब गए तो एक सेवक आके बोलता है, कहाँ गए थे तुम? अभी तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा। कहता है जा बोल दे किसी से भी, क्योंकि वो क्या किसी के अधीन में, अगर अधीन में होता तो ऐसे ना तो घमंड की बात करता और ना ऐसे दासों का कोई सामना करता। अगर आपको वहां की बातें समझ में नहीं आती तो आप वहां मत जाओ ना आप। तो कहने का मतलब इधर पतरस बोलता है, परमेश्वर क्या करता है, अभिमानियों का सामना और दीनों को करूं अपना अनुग्रह करता है। तो इधर जब हम आज सीखने जा रहे हैं, जहां तक मेरा अपना अनुभव से बताता हूं, तो प्रभु की दया से बच्चे क्या करते हैं, वो नमूना देखते हैं। तो आज क्या है, वो बच्चे जब देखते हैं कि हमारे फैमिली में कैसे डिसिप्लिन, तो उसके हिसाब से बच्चा भी क्या करेगा, एक डिसिप्लिन में आएगा। आज बहुत सी जगह बच्चे अधीन में क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के अधीन नहीं तो हमारा बच्चा भी क्या करेगा, वो भी किसी के अधीन में नहीं होगा। अगर हम किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं तो बच्चा सुन रहा है, फिर उसके अंदर वो प्यार, वो भय वो नहीं आएगा, वो भी बच्चा भी क्या कर रहा है, वो ही सीखेगा। अगर हम पिता है या हम बाप है या कुछ भी है घर के हम, तो अगर हमारे अंदर एक अधीनता होगी तो बच्चा देखेगा मेरा बाप भी किसी के अधीन में रहता, कितना आता, तो बच्चा भी धीरे धीरे अपने आप वही चीजें सीखेगा। तो यहाँ पर जब एक बात है, क्योंकि आप देखना, एक जो सेवक जो होगा, अगर कहीं गलती होगी तो वो क्या करेगा, जरूर बोलेगा। तो कभी कभी हमारी क्या होती है, पब्लिक में खिंचाई होती है। खिंचाई जो हो रही मतलब हमको एक तरह की बेइज्जती है ये। अगर उसको हमने सहन कर लिया, हमारी गलती बता रहे हो, हमने उसको सहन कर लिया है, तो उसमें हमारा फायदा है या नुकसान है? मैं कहता हूं कि अगर हमारा मित्र छोड़ो दुश्मन भी अगर हमारी कमी बता रहा है ना, तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। आज के टाइम पे मित्र तो बताते नहीं है, दुश्मन बता देगा कि बे तेरे गाल पे यहाँ कुछ लगा हुआ है, तो हमें क्या है, उसकी अनसुनी नहीं करनी चाहिए। कुछ लगा है तो साफ सुथरा कर देना चाहिए, बोलना चाहिए धन्यवाद हो भैया तूने मेरी कमी कुछ बताई। मगर हम तो क्या करते, कोई बताता है तो हम क्या करते हैं, बेटा अपना तो देख ले, मेरी बता रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना हम। अगर कोई हमें बताता है तो हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, दीन होना चाहिए। क्योंकि मैं बताता हूं, आज हम दो सेवकों के जीवन से देखेंगे, पतरस और यहूदा से, दो के जीवन से देखेंगे। तो यहाँ पर दो के जीवन से जब हम देखते हैं, फिर हम खुद ही फैसला करेंगे। अगर एक आत्मिक व्यक्ति होगा, अगर उसकी ताड़ना अगर हो रही है तो वो क्या करेगा, अगर आत्मिक होगा तो आराम से क्या करेगा, स्वीकार कर लेगा। अगर आत्मिक नहीं होगा तो वो हजम नहीं कर पाएगा कि सब लोगों के बीच में मेरी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी। अगर आत्मिक होगा, संगति में होगा, वचन में होगा तो क्या करेगा वो। तो यीशु मसीह को हम देखते हैं, यीशु मसीह को इतना कुछ लोगों ने बोला है, उसने सब कुछ सहन करके इसलिए ताकि हमें एक नमूना देके गए, ताकि तुम भी ऐसे ही पद चिन्ह पर चलो। क्योंकि जब मैंने कोई गलती नहीं करी, जब मेरे ऊपर इतने आरोप लगाए तो तुम्हारे ऊपर भी लगेंगे। तो यहाँ पर दो चीजों को हम देखकर आज जाएंगे। अगर कोई हमारी
रिपोर्ट यानी कि कोई कमी बताता तो हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। तो यहाँ पर हम दो लोगों के बीच में हम देखेंगे। सबसे पहले हम पतरस को देखेंगे। दो है जो यहूदा इस्करियोती और पतरस, इन दोनों में बड़ा फर्क था। दोनों में क्या था, बहुत बड़ा फर्क था। एक बार पतरस ने क्या बोला था, मूर्खता में आकर, जब यीशु मसीह बोलता है ना मैं जाऊंगा फरीसियों सदूकी के हाथ बहुत दुख उठाऊंगा, क्रूस पे चढ़ा जाऊंगा, निकाल के पढ़े थोड़ा ताकि समझ में आएगा। मत्ती 16 का 20 के आसपास से थोड़ा पढ़े। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। मत्ती 16 20-21 के आसपास से पढ़े कोई। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। अब इधर देखना, यीशु मसीह को पता लगा कि अब मेरा आखिरी समय है, तो चेलों को क्या कर रहा है, वो बताने लगा। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़काने लगा। अब पतरस, यीशु मसीह कहता है कि मैं क्या करूंगा, अब समय आ गया, मैं मारा जाऊंगा। तो पतरस उसके बोलना क्या बोल रहा है पतरस। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। अब इधर पतरस यीशु को ले जाकर क्या कहने लग गया, झिड़कने लगा कि प्रभु परमेश्वर कभी ऐसा ना हो, यानी कि तू सलीब पर ना मर। तो यानी कि जो परमेश्वर की जो योजना है उसको पतरस क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है। तो जब वो रुकावट डाल लिया, यीशु मसीह के शब्द देखो वहां पर पढ़े बेटा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण अब है। ये शब्द पे ध्यान रखना, ये पतरस से क्या बोल रहा है यीशु मसीह। उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। हे शैतान, मेरे सामने से। और ये जो शब्द जो यीशु मसीह बोल रहे हैं, झुंड के बीच में बोल रहे हैं। आप देखना, यीशु मसीह ने ऐसे कठोर शब्द नहीं बोले। जब फरीसियों से भी बोला था तो वो बोला था सांप के बच्चों, मगर इधर तो पतरस को बिल्कुल क्या बोल रहा है, दूर हट शैतान। समझ में आ रहा है। इस भीड़ के बीच में भी क्या रहा, वो बुरा नहीं माना उसने। अगर कोई हमें बोल देगा लोगों के बीच में शैतान, हम तो क्या हो जाएंगे। तो इसलिए ये अधीन में, यानी कि एक मसीह के अधीन में होकर, वहां जो हमने पतरस में पढ़ा है, हे नौजवानों क्या करो, अपने प्राचीनों के क्या करो, अधीन में रहो। क्योंकि ये यीशु मसीह का क्या था, अधीन में था। इसने यीशु मसीह उसको बोलता है दूर हट जा शैतान, यानी कि एक पब्लिक के बीच में पतरस को कौन यीशु मसीह शैतान बोल रहा है। तो उस बीच में भी क्या करा उसने, चुपचाप क्या कर लिया, सुन लिया। आप ध्यान रखना, कभी भी ध्यान से सुनना। यीशु मसीह पतरस से बहुत प्यार करता था। यीशु मसीह पतरस से बहुत प्यार करता था। और आप ध्यान से सुनना, ये यीशु मसीह उस प्यार के कारण उसको शैतान बोल रहा था। क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं, निकाल ले बेटा प्रकाशित वाक्य 3 का 19 पढ़े जल्दी से। यीशु मसीह जो कठोर शब्द, जो ताड़ना उसको जो दे रहा था, क्योंकि जो नजदीक लोग होते उसी को ही देते हैं। हाँ पढ़े बेटा। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उनको उलाना और ताड़ना देता हूँ। मेरा कहने का मतलब, अगर हम किसी को ताड़ना दे रहे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन्हें उलाना, और मतलब जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन्हीं को ही, सबको नहीं दे सकते ताड़ना। उसी तरह यीशु मसीह पतरस से प्यार करता था, इसलिए उसको ताड़ना कैसी दे रहा है, वो दूर हट जा शैतान।
अगर हमें कोई शैतान बोल देगा तो दोबारा उसकी शकल ही नहीं देखेंगे। मगर पतरस फिर भी क्या कर रहा है? यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है। इसको बोलते अधीनता, इसको बोलते दीनता। और दूसरा, जब इधर हम जब एक और पॉइंट देखेंगे, वो प्रकाशित वाक्य बेटा 3 का एक बार दोबारा से पढ़े 19। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। अब जैसे उस दिन यहाँ पर पिक्चर जो दिखाई थी बहनों की, ये किस लिए दिखाई थी? ये ताड़ना इसलिए थी ताकि ऐसी गलती ना करे। अगर उस गलती को मान के दीन हो गए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रभु का तुम पर अनुग्रह होगा। अगर तुम, दूसरा एक शब्द है अभिमानी, अगर हमने दिखा दिया, हमारी गलती दिखा दी, हम घमंडी हो गए, तो प्रभु उससे क्या करता है? घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। और जिन जिन से प्रेम करता उन्हीं को ताड़ना और उलाना, यानी कि जिन जिन से प्रेम करते उनको क्या ताड़ना और उलाना। हमें पता है अगर किसी और की ताड़ना उलाना कर दीजिए बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिन जिन से प्रेम, एक और नीति वचन पढ़े बेटा, वो उसका 3 का 11-12 पढ़े। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। जब तुझे डांटे तो बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है, यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बाप उसी बेटे को डांटेगा जिससे को वो चाहता है। उसको पता बिगड़ा हुआ है, उसको तो डांटेगा, क्योंकि इसको डांटेंगे तो हमारी और बेइज्जती कर देगा। तो जिससे प्रेम करता है बाप उसी को डांटता है। इसी तरह परमेश्वर भी जिससे प्यार करता है उसको उलाना और ताड़ना देता। अब मेरा इधर सुनना है थोड़ा ध्यान से। ये जो पतरस को डांटा है, यीशु मसीह ने क्या बोला? शब्दों में बोलता है, क्या कहता है? दूर हट जा शैतान। अब जिसको शैतान बोला है ना, अब उसका एक काम देखना। एक समय आया जब शैतान बोला यीशु मसीह ने पतरस को, कुछ समय के बाद जो भीड़ थी यीशु मसीह के साथ वो धीरे धीरे खिसकने लग गई। पता है आपको, जब यीशु मसीह कुछ कठोर शब्द देने लग गए तो भीड़ क्या होने लग गई? जाने लगे। बेटा निकालेंगे वो वचन, पढ़ेंगे हम यूहन्ना सुसमाचार 6:60 पढ़े। 6:60 जिसको शैतान बोला है ना, वो उसकी अब बात देखना कैसा वो निकला है आगे। यूहन्ना 6:60। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा, हे कठोर बात है, ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यानी कि जब यीशु मसीह के साथ भीड़ की भीड़ चल रही है तो प्रभु यीशु मसीह कुछ कठोर शब्द देने लग गए, तो कहते हैं इसको कौन सह सकता है? तो वो क्या, भीड़ वापस जाने लग गई। अब आगे बेटा 66 पढ़े इसका, इसी का 66। इस पर इसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। अब बहुत सारे चेले क्या हो गए? उल्टे, यानी कि वापस संसार में चले गए। ये इस समय की घटना है जब यीशु मसीह ने पतरस को झिड़का ना, उससे कुछ समय बाद की बात है। तो जब कुछ लोग भीड़ की भीड़ वापस संसार में जाने लग गई। हाँ आगे पढ़े। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए, बहुत से चेले उल्टे फिर गए, और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद यीशु मसीह के साथ ना चले। हाँ, तब यीशु ने उन 12 से कहा। आप ध्यान से सुनना, जब काफी लोग चले गए, 12 बचे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? ध्यान से सुनना, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। आप ध्यान से सुनना इस बात को। जिसको डांटा था शैतान बोला, अब वो ये एक बार बोल रहा है कि प्रभु हम कहाँ जाए?
अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाए? तू हमें डांट, शैतान बोल, जो मर्जी कर, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम कहां जाएं? क्योंकि इसने क्या करा था? जान लिया था। जो जान लेता है ना वो कहीं नहीं जाएगा, जो नहीं जानता ना वो तो भागेगा, भाग, ये तो पता नहीं कैसा है। पतरस उससे, यीशु मसीह बोलता है शैतान हट जा। कुछ समय के बाद जब यीशु मसीह ने कुछ ऐसे वचन प्रचार करे तो भीड़ की भीड़ कह दी हमारे सहने से बाहर है, वो वापस लौट के चले गए। तो जो 12 बच्चे थे, 12 से भी प्रभु बोलता है अगर तुम भी जाना तुम भी जाओ। अब पतरस कहता है प्रभु हम कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको ऐसे कठिन शब्द, कठोर शब्द बोले, फिर भी नहीं गया। वो तीनों पर अनुग्रह करता है। वो क्या करता है? तो यहां पर एक जगह तो यहाँ, और ये डांट जो रहा है ना, पब्लिक के बीच में डांट रहा है। शैतान जो बोला किसके बीच में? पब्लिक के बीच में बोला। एक घटना और थी, वो घटना भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जब पतरस, क्योंकि ना प्रभु तुझे सब पकड़ छोड़ के जाए तो जाए, मैं तो तेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। वहां पर प्रभु बोलता है अभी 12 घंटे के बाद ही तो क्या करेगा? मुर्गे की बांग से पहले तो मेरा, यानी कि वहां भी प्रभु ने जब उसको ऐसे शब्द बोले ना, अभी कोई हमको कोई हमारी बता देगा तू यार रहने दे, तू अभी कुछ समय के बाद हमें पता क्या होने वाला है, तो हम सोचेंगे पब्लिक के बीच में मेरी क्या कर रही है? बेइज्जती कर रहे हैं। मेरा इधर जो हम सीख रहे हैं आज अधीनता के बारे में, दीनता के बारे में, जब उसको वहां पर भी बोला तो उसने इनकार तो कर दिया, मगर कुछ समय के बाद जब पवित्र आत्मा आया, आत्मा में भरकर कितना उसने अद्भुत काम करा। 3000 लोगों को प्रभु में ले आया। यानी कि इसको जब पब्लिक में डांटा तब भी इसने बुरा नहीं माना, और जब भीड़ जा रही थी उस समय बोलता प्रभु हम कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो, यानी कि वो अनंत जीवन को समझ गया था वो कि प्रभु ये तेरे पास ही है। तो दूसरा अगर हम जब देखेंगे, जैसे मैंने बताया था 2, अब वो वापस बेटा उधर यहाँ पहला पतरस, जैसे वो पतरस अपने अनुभव से लिख के बता रहा था, वो 5 का 5 पढ़े दोबारा से। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। अब जैसे ये बोल रहा है, क्योंकि ये अधीन रहना सीख गया था, इसके तक लिख के दे रहा है कि तुम भी क्या करो? अपने प्राचीनों के अधीन रहो। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, 6 भी पढ़े, परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। हाँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इधर लिखा इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यानी कि दीनता से अधीन में रहो। ये पतरस दीनता से अधीन में रहा। अधीन में रहने के बाद एक समय आया, लिखा ना दीनता, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। उचित समय यानी कि जब पवित्र आत्मा उस पर आया, उचित समय पर तुम्हें बढ़ाए, यानी कि जब प्रचार बाहर निकल के कर रहा है, 3000 लोगों को ले आया। दीनता से क्या रहा? वो बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहा। तुम मुझे शैतान बोलो, कुछ भी डांटो फटकारो, दीनता से रहा। एक समय आया जब पवित्र आत्मा का सामर्थ पाया, पूरा वहां के यरूशलेम को हिला के रख दिया इन्होंने, उचित समय पर बढ़ाए। मगर इसको जब डांटा तो ये दीनता से रहा। मगर एक भाई साहब को और देखेंगे, किसको? यहूदा को, इस्करियोती यहूदा को। निकाले बेटा, वो वचन भी पढ़ेंगे हम। उसका मत्ती 26 का 10 पढ़े। टाइम ज्यादा हो गया, थोड़ा जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है।
कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते 13 हैं, तक पढ़ दे बेटा। परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। हाँ, इधर जब आपको ये घटना पता होगी कब की है ये, जब यीशु मसीह किसी के यहाँ गए तो एक स्त्री ने क्या लाई, बहुमूल्य बहुत महंगा इत्र लाकर प्रभु के पांव पर डाल दिया। तो वहां पर प्रभु के पांव पर डालने के बाद वहां पर चेले लोग थोड़े क्या करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। इतना महंगा इत्र ऐसे ही फेंक दिया। इतने अगर इसको बेचते बाजार में तो कुछ पैसे आ जाते, तो उसको क्या करते, हम कंगालों को बांट देते। तो प्रभु कहता है कि कंगाल तो तुम्हारे पास और भी समय पर रहेंगे, मगर मैं कुछ समय ही हूं। तो इसने क्या है, मेरी जो, क्योंकि आप देखना जब प्रभु में कोई सोता है तो इत्र डालते हैं, तो कहते मेरे गाड़े जाने के समय इसने क्या है वही किया। इसलिए तो इधर जब कहने का मतलब, इधर जब बेटा एक बार फिर से जरा सही से ध्यान से सुनना। हाँ, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, हाँ? परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। हाँ? उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। यानी कि इधर थोड़ा ध्यान से सुनना, यीशु मसीह उसको यानी कि यहूदा को थोड़ा प्यार से बोलता है, उस स्त्री को क्यों सता रहे भाई तू? क्या बोल रहा है? प्यार से बोला। मगर पतरस से तो क्या बोला था, दूर हट जा शैतान। क्योंकि इधर यहूदा से प्यार से बोल रहा है कि उस स्त्री को क्यों सताते हो। इतना बोलने के बाद उसको इतना बुरा लगा। ध्यान से सुनना, पतरस से कैसे कठोर शब्द बोले हैं, मगर इधर यहूदा से कुछ शब्द दिख रहे कठोर। बेटा दोबारा से पढ़े। हाँ, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? इधर कोई कठोर शब्द दिख रहा है? कहता है स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। उसने जो इत्र मेरे पाँव में डाला, उसने मेरे साथ क्या करी है? भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। अब वो उनका ये कहना था कि तूने जो इत्र है ना इनके पाँव पे क्यों डाली, उसको बेचकर कंगालों को दे देते। तो प्रभु कहता कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, उनको और बाद में कभी देते रहना, मगर कंगाल तो तुम्हारे साथ रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। आगे, उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। ये मेरे गाड़े जाने के लिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति मरता है ना तो ताकि बदबू ना उस पर इत्र डालते हैं, तो प्रभु ने कहा ये उसके हिसाब से इसने डाला है, उसको क्या करो, तंग मत करो। ऐसे प्यार से प्रभु बोल रहा है उनसे। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में अब इधर ध्यान से सुनना, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कोई ऐसे कठोर शब्द यहूदा से प्रभु ने नहीं बोला है, फिर भी इसको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया। अब 14 पढ़े इसी का ही। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? आ रहा है कुछ समझ में? पतरस को तो शैतान बोल दिया, फिर भी कहता है प्रभु हम कहाँ जाए। इसको सिर्फ इतना बोला कि स्त्री को भाई क्यों सता रहे हो। 14 में हम देखते बाहर महायाजकों के पास जाकर यीशु मसीह को पकड़ने का सौदा भी बना लिया इसने। कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना बुरा लगता है कि अब इसको कैसे मारे। यहूदा भाई साहब को देखो, आ रहा है कुछ समझ में? दोनों की तुलना देख लो। एक को इतना बोल दिया साफ साफ अक्षरों में, दूर हट जा शैतान, फिर भी कहता है प्रभु हम कहां जाएं। इसको बोलते अधीनता। क्या बोलते इसको? अधीनता। क्योंकि एक ने समझ लिया था प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तू हमें चाहे शैतान बोल। अगर अगुआ आपको ठीक नहीं लग रहा
आपको हजम नहीं आ रहा, जैसे भीड़ जा रही है आप भी चले जाओ। भीड़ जा रही है ना, उनको हजम नहीं आ रहा है, भीड़ जा रही है, तो कहते पतरस से कहते तुम भी चले जाओ। कहते प्रभु हम कहाँ जाए। उसी तरह आज बहुत से झुंड में प्रभु ने जो अगुवा रखे हैं, अगर उनकी बात हमको समझ में नहीं आ रही, जैसे भीड़ को समझ में नहीं आ रही थी, वो चले गए, हमें समझ में नहीं, हम भी चले जाए दूसरे झुंड में, मगर बीच में बैठकर कुछ फूट ना डाले। क्या ना डाले? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या ना डाले? जैसे वो वापस लौट गए ना, समझ में नहीं आ रही थी उनको बातें, हजम नहीं रही होती उनको। अगर हमें भी हजम नहीं हो रही, चले जाओ, फूट मत डालो। अगर दीनता से रहोगे पतरस की तरह, एक दिन जब बलवंत हाथ के नीचे रहा, एक समय आया परमेश्वर ने 3000 लोगों को बीच में खड़ा कर बेदारी उतार दिया। आ रहा है समझ में कुछ? आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अपना अनुग्रह और घमंडियों पर प्रभु, यानी कि हम घमंड दिखा रहे, हम प्रभु का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। मैंने जैसे एक भाई साहब का उदाहरण देके बताया, वो कभी किसी के अधीन में नहीं था, आज उसकी हालत आप देखना। कुछ कुछ लोग किसी के जब अधीन में नहीं होते, आपने तितली को देखा होगा, कभी इस पेड़ पे बैठी, कभी उस पेड़ पे बैठी, कभी उस पेड़ पे बैठी, बाद में देखते कुछ भी उसको हासिल नहीं हुआ। यही है, किसी के अधीन में रहना नहीं चाहते, कभी ये पास्टर के पास, कभी ये कलीसिया में, कभी वो कलीसिया में। कहने का मतलब, जो तेरा सागा बाप है, तू उसके अधीन में नहीं तो किसी के भी अधीन में नहीं हो सकता। हालेलुया। जैसे हमारा यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के बाद भी पिता की मर्जी थी कि तू इस यूसुफ और मरियम के पास रहे, इस गरीबी के बीच में। वो जब तक सेवा में नहीं आया, उनके अधीन में रहा। इसलिए पतरस अपने अनुभव से बोलता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहें, उचित समय पर वो बढ़ाएगा। हालेलुया। जैसे मैंने शुरू में बताया, जब पौलुस झुंड के साथ सेवकाई में जा रहा है, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया कि एक व्यक्ति है जो बुला रहा है उसको। पीछे से झुंड ये नहीं बोल रहा कि भैया आपको दर्शन मिला, हमें तो नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे तेरे साथ। उनको पता था कि जिसके पीछे हम चल रहे हैं, ये अगुवाई में चलने वाला है, हमें मालूम है ये अभिषेक में चलने वाला है, इसलिए उसके साथ गए। अगर हमें मालूम है कि जिसके पीछे हम, वो अभिषेक में नहीं है, वो आत्मा में नहीं है, वो प्रभु के अधीन में नहीं है, तो हम दूसरा ग्रुप ढूंढ लें, मगर कलीसिया को गड़बड़ी ना पहुंचाएं। हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर तेरे नाम की। हालेलुया। क्योंकि कैन की तरह आज बहुत से लोग अधीन में नहीं थे, इसलिए आज भटक रहे कैन की तरह। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं बाप, स्तुति करते हैं प्रभु तेरे नाम। हालेलुया। जैसे हम बोलते हैं, जब इस्राएल लोग गुलामी में थे, परमेश्वर ने मूसा से बोला
तो बोलता है फिरौन के पास जा, तो बोलता है प्रभु मैं बोलने में बद्धा हूं। इसलिए उसके भाई हारून से बोला कि तू इसके लिए मुंह और इसके लिए तू परमेश्वर ठहरेगा। जब जब मूसा बोलता था, परमेश्वर बोलता था मूसा से, मूसा हारून से बोलता था, हारून पूरी मंडली से बोलती थी, मंडली उस बात को आज्ञा मानती थी। इसको बोलते हैं एक अगुवे के अधीन में रहना। वो ये नहीं बोलते थे झुंड कि मूसा तुझसे प्रभु ने बोला है तू ही चल, हमें तो नहीं बोला उसने, हम क्यों चले। हालेलुया, स्तुति और महिमा के योग्य। वचन में हमने पढ़ा है जैसा बाप अपने बच्चों से प्यार करता है, जिससे उसी को ताड़ना देता है। हालेलुया। आज बहुत से लोग अधीन में ना होने के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। स्तुति कर। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था, सर अगर बोलता है कंधे से कि थोड़ा ये काम के लिए ऊंचा करो, तो वो हाथ ये नहीं बोलेगा कि मुझे तो बोला ही नहीं है, कंधा तू ही कर। मगर जब कंधा ऊपर होगा तो हाथ अपने आप उसके साथ खड़ा होकर काम करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हम मनुष्य के शरीर में जहां जहां अंग रखे हैं, जिसको मैन बनाया है हम उसके अधीन में रहें। पतरस के साथ प्रभु ने इतना कठोरता के साथ वाद किया, फिर भी कहता है प्रभु हम कहां जाएं। अगर वो गुस्से में चला जाता उसका जीवन नाश हो जाता। वो दीनता से उसके साथ बना रहा। एक समय आया, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाकर पूरे यरूशलेम को हिला दिया। हालेलुया, स्तुति हो। इसलिए आज प्रभु का आत्मा आपसे बात करता है। अगर परमेश्वर ने जिसके साथ आपको जोड़ा है, जिसके अधीन में रखा है, अगर आपकी उन्नति नहीं हो रही, आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, आप आराम से जहां आपको लगता है वहां संगति कर सकते हैं, मगर कलीसिया में फूट ना डाले, कलीसिया में गड़बड़ी ना डाले। अगर आज प्रभु ने हमसे बात किया है, हम प्रार्थना करें कि प्रभु आगे से, मुझे मालूम नहीं था इसलिए प्रभु बहुत सी गलतियां मेरे से हो गई हैं, इसलिए अंग बोल नहीं सकता कि मैं इसके अधीन में नहीं हूं। ये कलाई, ये उंगलियां बोल नहीं सकती कि मैं इस कंधे के अधीन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि सर तूने कंधे से बोला है, ये कंधा ही काम करेगा। मगर सर ने जब कंधे से बोला है तो हाथ उठकर अपने आप आगे जाकर काम करेगा। अगर तू सर ने मुझसे बोला नहीं बोला, अगर जैसे मैं कंधे के अधीन में हूं, जैसे मूसा, जैसे हमने पढ़ा यीशु मसीह सृष्टिकर्ता होने के बाद भी अपने यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। अगर हमें अधीन में रहना नहीं आता, हम अपनी मर्जी से कहीं और भी जा सकते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। इसलिए आइए वो जो हमने गीत गाया था एक बार फिर से
धन्यवाद हो प्रभु जी। हमने कितनी बार आत्मा में ना जागने के कारण कलीसिया में कितना गड़बड़ी डालने का कोशिश किया होगा। हाँ, सबके सामने बेइज्जती कर दी, सबके सामने तमाशा बना दिया। मगर हम आत्मा में होंगे, नहीं सही है, जो हमारी कमी थी हमें बताए, इसको हम ठीक करेंगे। अगर हमारा दुश्मन भी अगर हमें आकर बोले तेरे गाल पे ये काला तिल कुछ गंदा लगा हुआ है, हम उसको धन्यवाद देंगे, शुक्र है तूने मेरी कमी तो बताया ताकि मैं ठीक हो सकूं। हालेलुया। मगर कुछ लोग तो बोलते हैं, वही वचन को याद करके कि पहले अपने आंख से लट्ठा निकाल दे। मगर भाई साहब, किसी ने हमको बताया, अगर लगता है ये कमी है, उसको हम प्रभु में अधीन होकर उसको ठीक कर ले, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो जाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आज एक बार और प्रभु ने हमसे बातें किया है। परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप बात करता है कि हमें कौन से कमरे में रहना है, कौन सा बिजनेस करना है, कहां पर शादी या ब्याह करना है। ये परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करता है, पर्सनल बात करता है। मगर कभी कभी अगुए के द्वारा बात करता है। जैसे हमने हाथ का और कंधे का उदाहरण लेके बताया है। अगर हमारा सर कंधे से बोलता है तो हाथ अपने आप उसके साथ उठता है, क्योंकि वो उस कंधे से उसका संबंध है। उसी तरह पतरस कहता है, हे नबीयूब को अपने अपने प्राचीनों के अधीन में रहो, क्योंकि उसको अच्छी तरह मालूम था अधीन रहने का मतलब क्या है। उसको मालूम था, यीशु ने उसको एक बार शैतान कहा, फिर भी वो अधीन में रहा। क्योंकि जब भीड़ जा रही है, उस बीच में प्रभु बोलता है, अगर तुम्हें जाना तुम भी जाओ। कहता, प्रभु हम कहां जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। इतना पब्लिक में उसको शैतान कहा, फिर भी उसने बुरा नहीं माना। अगर आज 2 साल के बच्चों को बीच में, पब्लिक के बीच में अगर उसको बोले तो गुस्सा आता है। हमने आज यहूदा के जीवन से और पतरस के जीवन से देखा है। यहूदा से बोला था कि स्त्री को तंग ना करो, उस बीच में भी उसको इतना बुरा लगा, जाकर यीशु मसीह का सौदा कर दिया। मगर जो पैसे लिए उसने, वो पैसे भी उसके काम में नहीं आए। उसको लगा कि मैंने ये गलती किया है, इसलिए जाकर अकेले में जाके फांसी लगकर अपने आप को खत्म कर दिया। कहीं ऐसा ना हो हम भी यहूदा की तरह बलवा करके नाश की ओर चले जाए। आज बहुत सी जगह कितने लोग अधीन में ना होने के कारण माँ बाप के बच्चों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। आज बहुत सी कलीसिया में जहां प्रभु ने उन्हें रखा था, उसके अधीन में ना होकर अपने आत्मिक जीवन को बर्बाद कर लिया। आज वो कैन की तरह भटक रहे हैं जगह जगह। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, अगर हमें लगता है कि हमारा अगुआ ठीक नहीं है, ये अभिषेक में होके बात नहीं करता, अगुवाई में बात नहीं करता, तो हम जहां हमें लगता है अच्छा झुंड वहां जाएं, मगर झुंड के बीच में घुसकर उसमें फूट ना डालें, उसमें गड़बड़ी ना डालें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर पिछले दिनों में हमसे कुछ हो गया है, बाप
आत्मा में ना जागने के कारण हमने बहुत मूर्खता करी है, हमें माफ कर। तेरी कोई सजा हम पर ना है, हमने तेरी देह को तोड़ने का काम किया था, जबकि हमारा काम है तेरी देह को जोड़ना। कहीं ऐसा ना हम यहूदा की तरह नाश हो जाए बुरा मानकर। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने बात किया है, हम प्रार्थना करें, प्रभु जी एक बार और जैसे ठीक ठीक जगह प्रभु ने हमारे अंगों को रखा है, उसी तरह हम भी यीशु मसीह के अंग हैं। जहां प्रभु ने हमें रखा है, दीनता से नम्रता से आगे बढ़े, ताकि समय पर प्रभु हमें बढ़ाएगा। आज बहुत से लोग हैं जो दीन होके नहीं चले, उन्होंने बलवा किया, आज वो नाश हो गए। धन्यवाद हो प्रभु जी। आइए प्रभु के दास के साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन, आज प्रभु तूने अपने सत्य वचन के द्वारा प्रभु हम हर एक जन से प्रभु बातें करी प्रभु। प्यारे परमेश्वर, कि हमें किस प्रकार से प्रभु आपकी अधीनता में रहना प्रभु, और साथ साथ प्रभु आपके दासों के साथ भी प्रभु अधीनता और दीनता के साथ प्रभु अपना आत्मिक जीवन बिताना है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, ये अधीनता और दीनता के बारे में प्रभु आपने हमें दो व्यक्ति के बारे में विस्तार से बताया प्रभु। एक प्रभु तेरे दास पतरस, दूसरा प्रभु यहूदा इस्करियोती प्रभु। प्रभु दोनों ही प्रभु तेरे चेले थे प्यारे परमेश्वर, दोनों प्रभु तेरे अधीनता में रहते थे प्रभु। पर प्यारे परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु पतरस प्रभु अधीनता और दीनता में प्रभु आपके साथ प्रभु अपना व्यक्तित्व जीवन बिताता था प्रभु, परंतु प्रभु यहूदा इस्करियोती प्रभु अपना व्यक्तित्व जीवन प्रभु आपके साथ नहीं बिताता था प्रभु। ना प्रभु आपकी अधीनता में रहता था और ना ही प्रभु आपकी दीनता में। इसी कारण प्यारे परमेश्वर, वो प्रभु अधीनता और दीनता में ना रहने के कारण प्रभु वो प्रभु उस लालच में आ गया, और लालच के कारण अपना जीवन बर्बाद कर बैठा प्रभु। परंतु पतरस प्रभु आपकी अधीनता में और दीनता में रह करके प्रभु आपने उसको प्रभु जो सेवा का मौका दिया प्रभु, उसने अपनी सेवा को पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाते प्यारे परमेश्वर अपनी सेवा को प्रभु तेरे लिए पूरा किया प्रभु। प्यारे परमेश्वर, उसी मुताबिक प्यारे परमेश्वर हम सब भी प्रभु जो तेरे चरणों में आए प्रभु जी, दीनता और अधीनता में रहते हुए प्रभु जी, और आत्मिक जीवन को प्रभु बलवंत बनाते प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए मदद और सहायता करे प्रभु। वचन में ही पढ़ते हैं प्यारे परमेश्वर कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के तले नीचे दबे रहो और दीनता से रहो। हालेलुया, ताकि वो समय पर प्रभु आपको बलवंत कर सके। प्यारे परमेश्वर, हमें प्रभु जी आपके दासों के साथ प्रभु आपकी अधीनता में रहने के लिए प्रभु जी मदद और सहायता करे प्रभु, ना कि प्रभु जी बुड़बुड़ाते बुड़कुड़ाते प्रभु। जो भी प्रभु तेरे दास के द्वार के माध्यम से प्रभु आपकी स्वर्गीय वाणी को सुनने का प्रभु हमें अवसर मिलता है प्रभु जी, उन वचन को गहरा से सीखने समझने के लिए और अपने जीवन में पालन करने के लिए प्रभु आप हमारी मदद और सहायता करें प्रभु, ताकि दिन प्रतिदिन प्रभु हम आत्मिक जीवन में प्रभु बलवंत होते जाएं और अपनी सेवा को प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक पूरा करने पाए प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने गहरे गहरे वेदों के साथ प्रभु अपने दास को प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु जी, और गहरे गहरे वेदों के साथ प्रभु जी अपने दास को प्रभु जी जो स्वर्ग का भेद है प्रभु जी बाइबल में, और जो गहरे गहरे भेद छुपे हैं प्रभु जी, उन्हें प्रकट करके प्रभु अपने लोगों के बीच में बताने प्रभु जी मदद और सहायता करे प्रभु, ताकि कलीसिया आत्मिकता से दिन प्रतिदिन प्रभु बलवंत हो सके प्रभु, और अपने आपके स्वर्ग राज्य की तैयारी में लग सके प्रभु। प्यारे खुदा, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सत्य और बेशकीमती वचनों के लिए प्रभु जी। प्यारे खुदा, सब महिमा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने हमसे बातें किया है, आज हम एक समर्पण के साथ चाहे कि प्रभु हम पतरस की तरह प्रभु जी
चाहे कोई हमारे साथ कठोर शब्द भी प्रभु बोले। एक बार की घटना है जब यीशु मसीह एक स्त्री से बोलता है कि मैं अपने बालकों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डालता। इतना कठोर शब्द होने के बाद भी टिकी रही वो। अपनी बेटी को उसने समय पर चंगा पाया। वैसे ही आज हमने सीखा है, पतरस के साथ प्रभु ने इतना कठोर शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि वो उससे प्यार करता था। कभी कभी हमें लगता है कि मेरे साथ इतना कठोर शब्द क्यों है, मुझे इतना पब्लिक के बीच में बेइज्जती के क्यों किया है। कितनी बार यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाए फिर भी वो चुप रहा। उसने हमें एक उदाहरण देकर गया कि जैसे मैंने सब कुछ सह ली झूठे आरोप भी, अगर आपने गलती नहीं किया फिर भी झूठे आरोप लग रहे हैं, चुपचाप सह लो, बलवंत हाथ के नीचे दबे रहो, समय पर प्रभु सब ठीक कर देगा। हालेलुया। हम यहूदा की तरह बुरा मानकर कोई गलत फैसला ना ले, कहीं ऐसा न हो हमारा जीवन बर्बाद हो जाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पिता, एक बार और तूने हमसे बात किया। प्रभु जैसे बच्चे अपने माँ बाप में के अधीन होकर बहुत सी बातें सीखते हैं, कितनी अगर बातें ना सीखने के कारण बहुत सी बातों में चोट खा जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें भी आपने अधीन में जिसके रखा है, हमें नम्र और दीन के साथ आगे बढ़ने में तेरी आत्मा सहायता करने पर, तेरी आत्मा सहायता करने पर। आइए अब पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे। पिता के इकलौते पुत्र की, यीशु मसीह की जय मसीह की। सबको अब सबको प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे।